न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाता है जब आग लगी हो सीने में। फ्रेंड्स, दिस इज मी रंजन सिंह एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश तक। फ्रेंड्स, ये बेसिक इंग्लिश का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम नाउन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम नाउन का बेसिक पार्ट कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, नाउन और बेसिक नाउन में डिफरेंस है, क्योंकि नाउन को पढ़ने से पहले नाउन के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट नाउन। जी हाँ, तो नाउन के बारे में हम स्टडी क्या करेंगे, नाउन क्या है। सबसे पहले व्हाट इज नाउन। अब आप स्कूल में, कहीं भी कोचिंग में या बचपन से जो रट्टा मारते आ रहे हैं ना कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, विचारों के नामों को संज्ञा कहते, भूल जाओ, फॉरगेट इट। ये कहीं भी काम नहीं आएगा प्यारे दोस्तों, ये कहीं भी काम नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बचपन में बड़ा अच्छा लगता था कि अरे यार हमें डेफिनेशन याद हो गया कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अरे इससे क्या होगा, कुछ समझ में आया है जीवन में इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, ये सब भूल जाओ, मैं आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन डेफिनेशन बताऊंगा नाउन का, और ये डेफिनेशन किसी भी किताब में, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, नाउन का परिभाषा है द थिंग दैट वी कैन सी और फील कॉल्ड नाउन। जी हाँ, तो द थिंग दैट वी कैन सी और फील कॉल्ड नाउन, हिंदी में इसका मतलब हुआ जिसे हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं उसे हम नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, इस आधार पे आप हमें कोई भी एक ऐसी चीज बताओ इस दुनिया में जो नाउन नहीं है। इस दुनिया में कोई भी एक ऐसी चीज आप मुझे बता सकते हैं, ओपन चैलेंज है आप सभी के लिए। मैंने बताया जिसे हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। नाउन को पता करने के लिए, नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि जिसे हम देख सकते हैं, और दूसरा या महसूस कर सकते हैं। इन दोनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है तो वो नाउन होगा। तो जिसे हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। अंग्रेजी में एक बार और मैं दोहराना चाहूंगा कि द थिंग दैट वी कैन सी और फील कॉल्ड नाउन। तो फ्रेंड्स, इस आधार पर पूरी दुनिया नाउन है। दूसरा डेफिनेशन इसका यह है कि कंप्लीट वर्ल्ड इज अ नाउन, और तीसरा डेफिनेशन यह है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जिस किसी भी चीज का कुछ नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है। और जो पहला वाला हमने बताया है कि जिसे हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, यह डेफिनेशन सभी जगह काम आएगा और आप इसे समझ सकते हैं। इस दुनिया में हर चीज हम देख सकते हैं, और जिसे हम नहीं देख सकते उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा को नहीं देख सकते उसे महसूस कर सकते हैं। तो इस आधार पर पूरी दुनिया नाउन है मेरे दोस्त। तो आज हम नाउन के बारे में कुछ और भी आगे स्टडी करेंगे। वो ये है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाउन 2 प्रकार के होते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, पर मैं आपको बता दूं मेनली नाउन 2 प्रकार के होते हैं। मेनली नाउन इज ऑफ 2 टाइप्स। मुख्य रूप से नाउन 2 ही प्रकार के हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब इसी के 5 प्रकार होते हैं जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। काउंटेबल नाउन में 3 नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं, पर मेनली हम क्या स्टडी करेंगे, 2 प्रकार के नाउन के बारे में स्टडी करेंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। फ्रेंड्स, काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसकी गिनती कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल कहते हैं। और एक चीज और भी बताना चाहूंगा, बताना नहीं चाहूंगा, सिखाना चाहूंगा, आप सीख जाएंगे। काउंटेबल जो वर्ड है, काउंटेबल 2 वर्ड से बना हुआ है, एक है काउंट और दूसरा है एबल। तो एबल का मतलब होता है के योग्य, और उससे आगे है काउंट, और काउंट का मतलब होता है गिनती। तो जो गिनती के योग्य होगा उसको हम काउंटेबल बोलेंगे। और इसी प्रकार से कोई भी वर्ड है जिसमें एबल लगा है तो उसे भी आप आसानी से सीख सकते हैं। कैसे? तो जैसे ईटेबल, तो एबल का मतलब होता है के योग्य, और ईट का मतलब होता है भोजन। जो भोजन के योग्य है, जो खाने के योग्य है, उसे हम ईटेबल बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दुनिया का कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें एबल लगा हो उसको के योग्य आप जोड़ देना, और अगला वर्ड का जो मतलब है उसमें ऐड करेंगे तो उसका अपने आप मीनिंग निकल जाएगा आपके सामने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो काउंटेबल नाउन भी 2 प्रकार के होते हैं, SCN और दूसरा होता है PCN। पहला है SCN, और SCN का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और दूसरा है PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है।
सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन में दुनिया में जो सबसे बड़ा अंतर है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हमें पता होता है कि कोई भी चीज तो है पर उसकी संख्या एक है, पर प्लूरल काउंटेबल नाउन में हमें पता नहीं होता है वो कितना होगा। एक नहीं होगा ये तो पता है, पर वो कितना होगा जब तक हम गिनती नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चल सकता है। वो 5 भी होगा, 2 भी होगा, 2 करोड़ भी होगा, 2 लाख भी होगा, कुछ भी होगा। गिनती उसे भी किया जा सकता है, पर हम अननोन है, मतलब चीजें अनडिफाइंड है। जब तक हम गिनती नहीं करेंगे तब तक हम उसे नहीं बोल सकते कि कितना है। पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन में कोई भी चीज एक होगा, हम सर्टेन है। और प्लूरल काउंटेबल नाउन में चीजों की संख्या हमें पता नहीं होता है जब तक हम उसे गिनती ना करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। बुक, बुक मतलब एक किताब, सिंगुलर नाउन है ये। बुक्स ये प्लूरल नाउन है। बॉय सिंगुलर नाउन है, बॉयज प्लूरल नाउन है। इस प्रकार से बहुत सारे नियम है सिंगुलर से प्लूरल करने का, जो हम एडवांस नाउन का जो टॉपिक पढ़ेंगे वहां हम कवर करेंगे। अभी हम ये बेसिक नाउन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो आर्टिकल हम पढ़ेंगे, आर्टिकल में इस बेसिक नाउन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए आर्टिकल पढ़ने से पहले बेसिक नाउन का पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहां देखेंगे जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की संख्या होती है एक। और जब हम आर्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे वहां भी इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर ए और एन का यूज है। ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। वो वोवेल और कॉन्सोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो उसका जो संबंध है, इंडेफिनिट आर्टिकल का संबंध है, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से संबंध है इसका। तो इसीलिए हम पहले बेसिक नाउन को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे एयर हो गया, नॉलेज है, मनी है, राइस है। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नाउन का एक बेसिक लेक्चर है, और इसके बाद जो हम एडवांस नाउन का जो टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ हम बहुत सारा चीज़ कवर करेंगे। पर उससे पहले हमें बेसिक नाउन के बारे में जानकारी होना है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट नाउन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बेसिक नाउन समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो फ्रेंड्स, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप किसी भी समय व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एंड दिस इज माय पर्सनल गारंटी, आई विल रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग इंग्लिश तक। और वीडियो अगर अच्छा आपको लगता होगा तो ज़रूर अपने सारे दोस्तों से शेयर करें।